मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। दरअसल फास्टैग से जुड़े इन 5 नियमों को जान ले, नहीं तो आपको चुकाना पड़ सकता है भारी किराया। बता दें आपको कि अगर इन 5 नियमों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है, फिर आप बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। बता दें अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करेंगे और आपके पास फास्टैग से जुड़ी ये नियमों का जानकारी नहीं होगी, इन नियमों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो इन नियम के तहत भी कार्रवाई होगी और आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको 2 गुना पैसा चुकाना पड़ जाएगा। तो इसलिए इन 5 नियमों को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं और फास्टैग से टोल टैक्स कटेगा, ये जानकारी आपको तो होगी ही, और ऐसे में इन नियमों को आप फॉलो नहीं करेंगे और यह नियम के तहत नहीं चलेंगे तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो जैसा कि आपको बता दें कि पूरे भारत में टोल टैक्स के लिए फास्टैग लागू कर दिया गया है, यानी कि टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग की प्रक्रिया जो है इससे लागू कर दी गई है। जैसा कि आपको बता दें साल 2014 में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम आया था जिसे फास्टैग कहते हैं। यह सिस्टम शुरुआत हुई थी, इसकी सुविधा दी गई थी, लेकिन यह भारत के कुछ ही जगहों पर लागू था। लेकिन बाद में आपको बताएं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए इसे धीरे धीरे पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब जो टोल टैक्स है टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए ही कटेगा। अब इसके नियम जो जुड़े हुए हैं इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे से जा रहे हैं और आपको टोल टैक्स चुकाना है और टोल प्लाजा पे फास्टैग के जरिए जब टोल टैक्स कटेगा, तो ऐसे में अगर यह नियम से आप नहीं इसकी जानकारी हासिल कर पाते हैं, यूं कहे तो यह नियम तोड़ देते हैं और इसकी जानकारी भी आपको नहीं है, तो फिर आपको अलग से 2 गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो 5 नियम क्या क्या है यह समझते हैं, जिसमें पहला आता है 5 साल पुराना अगर आपका फास्टैग हो चुका है तो फास्टैग को आपको बदलना पड़ेगा, यानी कि जो फास्टैग आपका 5 साल पुराना हो चुका है उसे आपको बदलना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने ही फास्टैग को लेकर चलते हैं और इसी से काम बन जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। तो इसे जल्द बदलवाएं। उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा ये आप सुन लीजिए। उसके बदले आपको एक नया फास्टैग लेना होगा और इसके जरिए ही आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि पहले इसके लिए आपको केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले गाड़ी की जो आरसी है उसे भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी गाड़ी के सामने और आगे दोनों साइड से आपको तस्वीर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आईडी कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर जाके आपको फीस चुकानी पड़ेगी, तब जाके आपको नया फास्टैग मिलेगा। इसलिए आपको इन तमाम प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखते हुए बढ़ना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रूल है, यूं कहें तो नियम है, इसे भी ध्यान में रख लें। विंडशील्ड पर ही आपको लगाना होगा फास्टैग। जी हाँ, ध्यान रखें आपको जो फास्टैग है वो विंडशील्ड पर ही लगाना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग लापरवाही करते हैं, विंडशील्ड पर ना लगाकर खिड़की के साइड और कई अन्य जगह पर फास्टैग जो है चिपका देते हैं, जिसके बाद काफी दिक्कत होती है टोल टैक्स लेने में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि विंडशील्ड पर आपको लगाना होगा फास्टैग। जैसा कि होता क्या है कि लोग ना फास्टैग को छुपा भी लेते हैं और नेशनल हाईवे से गुजर जाते हैं, तो ऐसे में आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। तो समझने वाली बात है कि आपको विंडशील्ड पर ही फास्टैग लगाना है। वहीं पर तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3 साल बाद अगर आपका जो फास्टैग है उससे 3 साल हो चुका है, यूं कहें तो 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो दोबारा से केवाईसी करवाना पड़ेगा, यानी 3 साल बाद होगी दोबारा केवाईसी। तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि 3 साल आपका फास्टैग हो चुका है, तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए 3 साल पूरे हो चुके तो केवाईसी दोबारा से करवा लीजिए। फास्टैग के नियमों के मुताबिक अगर आपका फास्टैग 3 साल पुराना हो चुका है तो ऐसे में आपको उसकी री केवाईसी करवानी होगी। जी हाँ, इसे री केवाईसी का नाम दिया जाएगा। आपको 3 साल पुराने फास्टैग को री केवाईसी करवानी पड़ेगी, इसलिए भी इस नियम को ध्यान में रखें। वहीं पर चलते हैं चौथे नियम की तरफ, जो कि है नई गाड़ी को लेकर। अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो 90 दिनों के अंदर आपको अपने गाड़ी के सभी अपडेट सही सलामत अपलोड करवा लेने होंगे। नई गाड़ी के लिए
आपको 90 दिन मिलेंगे, यानी 90 दिन का समय आपको अपने नए गाड़ी के लिए दिया जाएगा। इसके लिए आपको नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है, यानी इस अवधि के बीच आपको उस नए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करना होगा, यानी कि उसमें आपको नई गाड़ी की डिटेल्स दर्ज करानी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए 90 दिन आपको दिए जाएंगे और 30 दिन जो है वो प्रोसेस के लिए रहेगा। वहीं पर आपको बता दें कि मोबाइल नंबर भी आपको लिंक करवाना होगा, ये 5वां नियम है। और इसे भी ध्यान में रखिए कि मोबाइल नंबर को अपने फास्टैग से लिंक करना होगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि नंबर को लिंक नहीं करते, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिम बदलते हैं, नए नंबर चेंज करते हैं और वो नंबर आपके बैंक अकाउंट और फास्टैग से लिंक नहीं होता है, तो आपको ये नंबर लिंक करवाना होगा। तो इस प्रक्रिया को भी आपको ध्यान में रखना होगा और इसके तहत चलना होगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि अगर आप फास्टैग को लेकर चल रहे हैं तो 5 नियमों को जान ले, नहीं तो फिर हाईवे पर टोल टैक्स प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने के जरिए अगर फास्टैग के ये नियमों के तहत आप नहीं आते हैं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल फास्टैग को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।